कभी आपने महसूस किया है कि जीवन चलता तो जा रहा है, लेकिन भीतर कहीं एक हल्की सी थकान बैठी हुई है। सब कुछ होते हुए भी कुछ अधूरा सा लगता है। लोगों से घिरे रहते हैं, फिर भी भीतर जैसे कोई खाली कमरा हो, जहां कभी कभी एक धीमी सी आवाज गूंजती है, क्या बस यही जीवन है? आज का समय दौड़ का समय है। हर आदमी भाग रहा है। कोई पैसा कमाने के लिए भाग रहा है, कोई नाम के लिए, कोई सुरक्षा के लिए, और कोई बस इसलिए भाग रहा है क्योंकि बाकी सब भाग रहे हैं। लेकिन इस भागते हुए समय में एक चीज धीरे धीरे खोती जा रही है, साधना। लोग धर्म की बातें करते हैं, पूजा करते हैं, मंदिर जाते हैं, व्रत रखते हैं, लेकिन भीतर की शांति फिर भी नहीं आती। क्यों? कबीर साहब ने बहुत शांत स्वर में इस प्रश्न का उत्तर दिया था। उन्होंने कहा था, कलयुग में साधना कठिन इसलिए नहीं है कि ईश्वर दूर है। साधना कठिन इसलिए है क्योंकि मनुष्य खुद से दूर हो गया है। जब आदमी खुद से ही दूर हो जाए तो परमात्मा से मिलने का रास्ता भी धुंधला पड़ जाता है। कबीर साहब का समय भी किसी मायने में आज जैसा ही था। लोग धर्म के नाम पर बहस करते थे। पंडित और मुल्ला अपने अपने नियमों में उलझे थे, और आम आदमी समझ नहीं पा रहा था कि सच में रास्ता कौन सा है। ऐसे समय में कबीर साहब ने कोई नया धर्म नहीं बनाया। उन्होंने बस एक सीधी सी बात कही, साधना को कठिन मत बनाओ, उसे सच्चा बनाओ। क्योंकि सच्ची साधना कभी जटिल नहीं होती, वो बहुत साधारण होती है। इतनी साधारण कि अक्सर लोग उसे पहचान ही नहीं पाते। आज अगर कबीर साहब सामने बैठे होते तो शायद बहुत शांत होकर पूछते, तुम साधना क्यों करना चाहते हो? इस सवाल का जवाब ही सारी साधना की दिशा तय करता है। कई लोग इसलिए साधना करना चाहते हैं कि उन्हें कुछ मिल जाए। कोई शांति चाहता है, कोई शक्ति चाहता है, कोई चमत्कार चाहता है। लेकिन कबीर साहब कहते हैं, जहां पाने की चाह है वहां साधना नहीं है, वहां सौदा है। साधना सौदा नहीं होती। साधना का मतलब है धीरे धीरे अपने भीतर लौटना। जैसे कोई बहुत समय बाद अपने घर का रास्ता ढूंढता है। कबीर कहते हैं, मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ये पंक्ति बहुत लोग सुनते हैं, लेकिन उसकी गहराई कम ही लोग समझते हैं। कबीर ये नहीं कह रहे कि भगवान कहीं पास बैठा है। वे ये कह रहे हैं, जिस शांति को तुम बाहर ढूंढ रहे हो वो पहले से ही तुम्हारे भीतर है, लेकिन मन इतना शोर से भरा है कि वो शांति सुनाई नहीं देती। कलयुग की सबसे बड़ी समस्या यही है, मन का शोर। हर समय कुछ न कुछ चल रहा है। मोबाइल, समाचार, सोशल मीडिया, तुलना, चिंता, डर। मन को एक पल भी खाली रहने का मौका नहीं मिलता। और जब मन खाली नहीं होता तो साधना शुरू ही नहीं हो पाती। कबीर साहब कहते हैं, साधना का पहला कदम कुछ नया करना नहीं है, कुछ अनावश्यक छोड़ना है। क्योंकि जब तक जीवन में बहुत ज्यादा अनावश्यक चीजें भरी होंगी, भीतर की सच्चाई दब जाती है। कबीर का रास्ता त्याग का दिखावा नहीं है। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि जंगल चले जाओ। वे खुद बुनकर थे। घर था, काम था, परिवार था, लेकिन फिर भी उनका मन शांत था। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक बहुत सरल बात समझ ली थी, जीवन बाहर से जटिल हो सकता है, लेकिन मन को जटिल होने की जरूरत नहीं। सच्ची साधना
यहीं से शुरू होती है, जब आदमी ये देखना शुरू करता है कि उसके भीतर क्या चल रहा है। कबीर साहब कहते हैं, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ये पंक्ति साधारण लगती है, लेकिन साधना का पूरा सार इसमें छिपा है, क्योंकि असली युद्ध बाहर नहीं, भीतर चलता है। कभी आपने देखा होगा, कभी कभी कोई छोटी सी बात पूरे दिन का चैन छीन लेती है। किसी का एक शब्द, एक ताना, एक तुलना, और मन में हलचल शुरू हो जाती है। वहीं से दुख शुरू होता है। कबीर कहते हैं, जब तक मन दूसरों के शब्दों से हिलता रहेगा, तब तक साधना गहरी नहीं हो सकती। साधना का अर्थ यह नहीं कि आदमी पत्थर बन जाए, बल्कि यह है कि भीतर एक ऐसी जगह बन जाए जहां बाहरी हलचल पहुंच न सके। ये जगह धीरे धीरे बनती है, और इसका रास्ता बहुत साधारण है। कबीर कहते हैं, सच्ची साधना दिखती नहीं है, वो मंदिरों की भीड़ में नहीं, वो किसी बड़े आयोजन में नहीं, वो अक्सर एक शांत व्यक्ति के भीतर चल रही होती है। कबीर के लिए साधना का सबसे बड़ा रूप था स्मरण, लेकिन ये स्मरण जबकि गिनती नहीं था। कबीर कहते हैं, अगर राम का नाम केवल होठों तक रहे तो वो सिर्फ शब्द है, लेकिन जब वही नाम धीरे धीरे सांसों में उतरने लगे, तब वो साधना बन जाता है। स्मरण का मतलब है दिन भर में बार बार अपने भीतर लौटना। जैसे कोई धीरे से पूछे, मैं अभी कैसा हूं? अगर मन भारी है तो उसे देखना, अगर मन परेशान है तो उसे दबाना नहीं, बस उसे पहचानना। कबीर कहते हैं, मन को बदलने की जल्दी मत करो, पहले उसे समझो, क्योंकि समझ परिवर्तन से ज्यादा गहरी चीज है। कलयुग में लोग जल्दी परिणाम चाहते हैं। आज साधना भी कई बार एक प्रोजेक्ट बन जाती है। इतने दिन में ध्यान सीखो, इतने दिन में ज्ञान पालो, लेकिन कबीर का रास्ता धीमा है, बहुत धीमा। जैसे सुबह की रोशनी धीरे धीरे फैलती है। कबीर कहते हैं, साधना कोई उपलब्धि नहीं है जो एक दिन मिल जाएगी। ये एक यात्रा है जो हर दिन थोड़ी थोड़ी खुलती है। इस यात्रा में सबसे बड़ी बाधा है अहंकार। अहंकार बहुत सूक्ष्म होता है। कभी वो धन में छिप जाता है, कभी ज्ञान में, कभी धर्म में। कई बार आदमी सोचने लगता है, मैं बहुत साधना करता हूं। बस यहीं से साधना कमजोर होने लगती है। कबीर कहते हैं, जहां मैं बहुत बड़ा हो जाए, वहां परमात्मा के लिए जगह कम हो जाती है। इसलिए उन्होंने एक बहुत सरल मार्ग बताया, सहजता। सहजता का मतलब है अपने आप को बहुत बड़ा न बनाना और बहुत छोटा भी नहीं। बस जैसा जीवन है उसे सच्चाई से जीना। कबीर साहब के पास लोग दूर दूर से आते थे। कोई ज्ञान पूछता, कोई मुक्ति का रास्ता, लेकिन कबीर अक्सर बहुत साधारण उत्तर देते। कभी कभी तो बस मुस्कुरा देते, क्योंकि वे जानते थे कई सवाल शब्दों से नहीं, अनुभव से समझे जाते हैं। एक बार किसी ने पूछा, साहेब साधना कब पूरी होती है? कबीर ने कहा, जब साधना करने वाला खुद ही हल्का हो जाए, जब मन में कम शिकायत हो, कम तुलना हो, कम भय हो, तब समझो साधना भीतर काम कर रही है। कबीर का रास्ता डर का रास्ता नहीं है। उन्होंने कभी ये नहीं कहा
कि अगर साधना नहीं करोगे तो दंड मिलेगा। वे बस इतना कहते हैं, अगर तुम सच में अपने भीतर शांति चाहते हो तो अपने मन के साथ ईमानदार बनो। ईमानदारी साधना की आत्मा है। कई लोग बाहर से बहुत धार्मिक दिखते हैं, लेकिन भीतर अभी भी लालच, ईर्ष्या और क्रोध भरा होता है। कबीर कहते हैं, बाहर का धर्म भीतर के धर्म से जुड़ा न हो तो वो सिर्फ रूप रह जाता है। कलयुग में सच्ची साधना इसलिए दुर्लभ है क्योंकि लोग रूप में उलझ जाते हैं। माला कैसी हो, मंत्र कितना लंबा हो, कौन सा नियम हो, लेकिन कबीर पूछते हैं, तुम्हारा मन कैसा है? अगर मन धीरे धीरे नरम हो रहा है, दयालु हो रहा है, तो समझो साधना सही दिशा में है। और अगर मन और कठोर हो रहा है और ज्यादा दूसरों को जज कर रहा है, तो फिर कुछ न कुछ गलत हो रहा है। कबीर साहिब की साधना भीतर की सफाई थी। जैसे कोई रोज अपने घर की धूल साफ करता है, वैसे ही मन की धूल भी धीरे धीरे हटानी पड़ती है। और ये काम एक दिन में नहीं होता। कभी कभी मन फिर उलझ जाता है, कभी क्रोध आ जाता है, कभी निराशा। कबीर कहते हैं, इससे घबराना नहीं। मन का काम चलते रहना है, साधना का काम बस उसे देखते रहना है। धीरे धीरे मन शांत होने लगता है और फिर एक दिन ऐसा भी आता है जब आदमी महसूस करता है कि भीतर एक बहुत गहरी शांति है। ये शांति किसी उपलब्धि की तरह नहीं आती, ये बस धीरे धीरे प्रकट होती है, जैसे कोई पर्दा हट जाए। कबीर कहते हैं, सच्ची साधना का सबसे सुंदर फल ज्ञान नहीं है, सादगी है। जब आदमी बहुत सरल हो जाता है, जब उसे दूसरों से लड़ने की जरूरत नहीं लगती, जब वह छोटी छोटी चीजों में भी कृतज्ञता महसूस करता है, तब समझो साधना भीतर फल रही है। कलयुग में सच्ची साधना का रास्ता कठिन नहीं है, बस ईमानदार है। और ईमानदारी हमेशा आसान नहीं होती, लेकिन जो व्यक्ति धीरे धीरे अपने भीतर लौटने की हिम्मत करता है, वो पाता है जिस सत्य को वह दूर दूर खोज रहा था, वो तो हमेशा से उसके बहुत पास था। इतना पास कि शायद इसी पल वो उसे महसूस कर सकता है, अगर वो एक क्षण के लिए अपने मन के शोर को थोड़ा शांत होने दे। जय श्री कबीर महाराज।